नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 15 यानी कि 15। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे महाप्रभु, मैं आपके श्रीमुख से नाग पंचमी व्रत की कथा सुन चुका हूँ। हे देवादिदेव, अब आपके श्रीमुख से षष्ठी व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ। ये कौन सा व्रत है और यह कैसे किया जाता है? शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अति उत्तम महामृत्यु विनाशक जो व्रत किया जाता है वह सुपोदन व्रत कहलाता है। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल आटे का भात नैवेद्य जिसमें नमक और आम का साग हो रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का ही वायन दे। विधि के अनुसार यह व्रत करने वाला प्राणी पुण्य का भागी होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में रोहित नामक एक नरेश हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भीषण तप किया तो स्वयं ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे नरेश से बोले, हे नरेश, तेरी किस्मत में तो पुत्र है ही नहीं। तो राजा ने पुनः व्रत किया तो ब्रह्मा जी फिर आए और बोले, हे राजन, तुझे एक अल्पायु पुत्र ही दे सकता है। राजा ने सोचा कि बंध्यापन तो दूर होगा और पुत्र ना होने से मिलने वाला अपयश भी हट जाएगा। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नरेश ने जातकर्म आदि अन्य अनुष्ठान हर्षित हो मनाए। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। थोड़ा बड़ा होने पर उसका नाम उपनयन संस्कार भी करवाया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की आयु में उस ब्रह्मचारी बालक का देहांत हो गया। इससे राजा रानी अति चिंतित रहने लगे, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जिस वंश में ब्रह्मचारी बालक की मृत्यु हो जाती है उस वंश का समूल विनाश हो जाता है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, हे जगतपति, मृत्यु के भय से बचने का कोई उपाय है तो मुझे बतलाए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मचारी हो तो अर्क विधि से संयोग कराकर ब्रह्मचारी तथा पेड़ को मिलाकर नाम तथा गोत्र बोले। तब यह बोलना उचित है, मैं मरे हुए ब्रह्मचारी की आत्म शांति के हितार्थ नैसर्गिक व्रत करता हूँ। प्रथम तो स्वर्ण से अभ्युदय कर अग्नि स्थान एवं आधार आवाज्य संज्ञक तथा अन्य आहुतियाँ दें। हवन के पश्चात व्रत के अनुष्ठान यथार्थ फल पाने के लिए व्रत धारक अग्नि एवं विश्वपति का घी से हवन करें। शिष्टकृत हवन के पश्चात होम करना चाहिए। हवन के पश्चात यह बोले कि मैं अर्क शादी करूँगा। स्वर्ण द्वारा आभ्यादित करके पीपल की टहनी और शिव को हल्दी तथा तेल से लेप कर पीले सूत से लपेटे। शव को 2 पीले कपड़ों से ढक दे। अग्नि जलाकर विवाह पद्धति से आधारांत हवन करने के बाद अग्नि बृहस्पति काम की 4 विहातियों से हवन करके सृष्टकृत संज्ञक होम करके उसके बाद कार्य को पूरा कर दे। नियमानुसार पीपल की शाखा और मृतक शव का दाह कर दे। मरा ना हो परंतु मरणासन्न हो तो यह व्रत 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नई कोपीन तथा प्रत्येक को एक हस्त लंबा या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन दान करें। उन्हें खड़ाऊ, छाता, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल, माला तथा आभूषण आदि भी प्रदान करें। इस क्रिया के करने से कोई बाधा नहीं आती है। शिव बोले, हे पुत्र, तब नरेश ने इस विधि को ब्राह्मण से सुनकर सोचा कि यह विशेष अर्क विवाह मुझे बिल्कुल भी नहीं भय है। विवाह का प्रधान होना ही ठीक होता है। मैं तो नरेश हूँ, परंतु इसे कोई अपनी पुत्री देगा तो मैं उसे अनंत रत्न व आभूषण दूंगा। उसी नगरी में एक ब्राह्मण का निवास था। उसकी दूसरी पत्नी अत्यंत ही कुटिल और चालाक थी। उसकी प्रथम पत्नी का देहांत हो गया था। उसने लालच में आकर राजा को अपनी मरी हुई सोत की कन्या को, जो कल 10 वर्ष की ही थी, शादी के लिए दे दी। राजा ने बदले में उसे 1 लाख रुपया दिया। राजा के कर्मचारी उस लड़की को शमशान भूमि में ले गए, जहाँ पर राजपुत्र का शव रखा था। वहाँ पर मृत राजकुमार से उसका विवाह कर दिया गया। तब उसे राजा के लड़के को देह के साथ जलाने की तैयारी होने लगी। इस पर वह लड़की उस कर्मचारियों से बोली कि आप क्या कर रहे हैं? कर्मचारी बोले कि हे सुंदरी, तेरा
पीटीआई तो मर गया है, यानी कि तेरा पति मर गया है, अतः हम तुम्हें इसके साथ जला रहे हैं। वह रोने लगी और बोली कि आप मेरे पति को ना जलाएं, मैं इनके साथ यहीं वन में रहूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अभी सो रहे हैं, जब से उठेंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। लड़की की वाणी सुन राजा और अन्य कर्मचारीगण वहां से चले गए। नगर के वृद्ध एवं बुद्धिमान लोगों ने सोचा, अब तो नारायण ही इस शोध पुत्री की रक्षा करेंगे। सौतेली माँ ने तो इस कन्या को बेचा है। जब सब लोग चले गए तो वह बालिका शव के पास बैठकर रुदन करने लगी, अर्थात रोने लगी और शिव पार्वती को पुकारने लगी। भगवान शिव उस बालिका की करुणावाणी सुन पार्वती सहित नंदी पर सवार हो उस वन में वहां पहुंच गए जहां बालिका रुदन कर रही थी। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उठ खड़ी हुई। उसने सोचा, अब मेरे पतिजी उठेंगे। उसने प्रभु से कहा, क्या मेरे पतिजी उठेंगे? उसकी वाणी से आर्द्र हो उठे प्रभु ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने शुभोदन व्रत किया था, अब तुम तेल अथवा जल से उसे फल का संकल्प करके वह अपने मृत पति को प्रदान कर अपने मृत पति से प्रार्थना कर बोलो, हे स्वामी, मेरी माँ ने जो शुभोदन व्रत किया था, तुम उसके पुण्य प्रभाव से जीवित हो उठो। बालिका ने महादेव पार्वती के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा बतलाई गई विधि का पालन कर संकल्प किया और तेल जल अपने मृत पति को प्रदान किया तो उसका मृत पति को शिवादत्त उठ बैठ शिवज पार्वती बालिका को शुभोदन व्रत करने की सलाह दे अंतर्ध्यान हो गए। शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? बालिका ने अपने पति को जो जीवित हो उठा था सब हाल कह सुनाया। इस हालचाल को कहने और सुनने में सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातःकाल शमशान भूमि के नजदीक आई हुई नर नारियों ने जब उन दोनों को जीवित देखा तो उन्होंने नगर में वापस जाकर राजा को बताया कि उनका पुत्र जीवित हो उठा है और पुत्र वधू और राजकुमार सकुशल हैं। वे दोनों नदी तट पर बैठे हैं। नरेश यह जानकर अति हर्षित हुआ और वह दल बल और बाजे गाजे सहित नदी के तट पर उन दोनों को ले जाने के लिए पहुंचा। जनता ने भी हर्षित हो राजा की स्तुति की और उसको बधाई दी, परंतु राजा अपनी पुत्र वधू पर अत्यंत ही प्रसन्न था क्योंकि उसकी प्रभु भक्ति से ही उसका पुत्र जीवित हो गया। राजा ने जनता से कहा, हे नगरवासियों, मैं तो एक अत्यंत ही तुच्छ जीव हूँ। आप सब लोग भी मेरी पुत्र वधू की स्तुति करें क्योंकि उसकी प्रभु भक्ति से मेरा पुत्र पुनः जीवित हुआ है। तब राजा और रानी ने अपने पुत्र वधू को और विद्वान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे विदा किया। नरेश ने नगर द्वार पर मृत पुत्र के पुनर्जीवित हो जाने की खुशी में विद्वान ब्राह्मणों को निर्दानुसार विधि पूर्वक शांति प्रार्थना भी की। शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, हे वत्स, मैंने तुमको शुभोदन व्रत विधि नियम अनुसार कह जो सुनाई है। प्राणी मात्र को चाहिए कि वह यह शुभोदन व्रत 5 वर्ष तक लगातार करके ही उद्यापन पूरा करे। अतः शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल चरु तथा आम के पत्तों से हवन करना चाहिए। बतलाए गए ढंग से ही नैवेद्य तथा वामन देने चाहिए। इस व्रत से मनुष्य को चिरायु प्राप्त होती है और मरणोपरांत वह शिवलोक को मोक्ष पाता है। इस 15वें अध्याय के पाठ श्रवण से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल संस्कार भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।